नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के सुझाव के लिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड ऑल। मिड डे बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोपहर 1 बजे तक की जो स्थितियाँ हैं इस बुलेटिन में थोड़ी जो है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं नॉर्मली, खासतौर से जब थोड़े केसेस ज़्यादा आ जाएं। तो आज एक बार फिर से मैं मिड डे बुलेटिन के साथ जो है आपके समक्ष हाजिर हूँ। रात 9:30 बजे जो है हम लोगों के पास जो है 2087 सैंपल बच गए थे और अभी भी उसमें से 1024 सैंपल जो है अभी बाकी हैं। यानी पिछले कल के ही जो सैंपल हैं अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। नई सैंपलिंग जो है वो 5 बजे आएगी, लेकिन इसी बीच में जो है 119 नए केस जो है पिछले कल की जो रिपोर्ट्स जांची गई हैं उसमें से नए आए हैं और 3 लोगों की डेथ हो गई है। जो डेथ हुई है वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है। एज यूजुअल सबसे पहला अपडेट वहां से आता है। बिमला देवी घुमारवीं की रहने वाली थी ये, बिलासपुर की। 23 तारीख को इनको जो है वो पॉजिटिव पाया गया था और आज इनकी डेथ होगी। घुमारवीं के नालटी गांव की रहने वाली थी ये। और दूसरी डेथ भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज की है। विपुल 30 ईयर्स सिर्फ एक थी इनकी जी, कांसा चौक मंडी के रहने वाले थे। 29 तारीख को उनको पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई। तीसरी डेथ जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ही जो है मथुरा देवी 70 साल की है। ये जो है लुरहानी गांव है, पोस्ट ऑफिस कोठी घुमारवीं में। तो ये वहाँ की डेथ है। तो 2 डेथ जो है घुमारवीं सब डिवीजन की हो गई हैं सुबह सुबह नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। दोनों फीमेल हैं और एक 30 ईयर्स का यंग लड़का जो है उसने, जो कंसा चौक का रहने वाला था, उसने जो है जिंदगी की जंग जो है वो कोरोना से हार दी है। इन 3 डेथ के अलावा जो है 119 नए केस आए हैं जी। और इन 119 केस में 6 हमीरपुर के आए हैं। इनफैक्ट हमीरपुर की जो RT-PCR की रिपोर्ट्स है वो सैटरडे ऑनवर्ड्स पेंडिंग है। अभी आज शायद आंशिक रूप से जो है लैब फिर से काम करनी शुरू हुई है। तो अब देखिए कितनी पेंडेंसी क्लियर होती है, कितनी नहीं होती है। अभी इस चीज़ का कोई जानकारी हमें भी नहीं है थी कि सैंपल कितने दिन बाद खराब हो जाते हैं या जो है सैंपल जो है वो हमेशा के लिए रहते हैं अगर एक बार ले लिए जाए तो। इस चीज़ की लेकर जो है अभी कोई एक्सपर्ट व्यू हमारे पास भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए खराब भी नहीं होते तो भी अगर सैटरडे के सैंपल जो है बुधवार वीरवार तक आएंगे तो निश्चित तौर से अगर उसमें से जो पॉजिटिव होंगे उन लोगों की संपर्क लिस्ट जो है वो लंबी हो चुकी होगी और ऐसे में सरकार को और विभाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो हमीरपुर में 6 केस आए हैं जी रात 9:30 बजे से लेकर अब तक। कांगड़ा में जो है 22 नए केस आए हैं। किन्नौर में बड़ा बैच 45 लोगों का जो है वो पॉजिटिव आया है। 29 लोग शिमला में पॉजिटिव आए हैं और 17 लोग का बैच जो है गवर्नमेंट बुलेटिन के अनुसार जो है ऊना में भी पॉजिटिव आया। तो कुल मिला के 119 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसकी बदौलत जो है 7,663 केसेज अब हमारे पास जो है एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि 268 जो है वो रिकवर भी हुआ है। तो प्लस माइनस करके जो है इस समय जो है दोपहर तक जो है 7,663 लोग जो है वो हमारे पास एक्टिव हैं। रात को ये संख्या जो थी 7,822 थी। तो ये प्लस माइनस करके जो है ये सारा मामला जो है 7,663 एक्टिव हैं। कुल मिला के 41,979 जो है अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी अगले बैच जब आएगा तो हम 42,000 भी पार कर जाएंगे। तो ये चिंता है हमारी। और 683 डेथ कल शाम तक हुई थी। आज की जो 3 है उनको मिला के 686 हो जाएंगी और इसी महीने की जो है 35 हो जाएंगी। आज तीसरा दिन है दिसंबर का। 2 दिन में 32 थी और अभी 3 और नई डेथ जो है वो हो चुकी हैं, जिनकी मैंने आपको जानकारी दी। 2 घुमारवीं की और एक जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज की में जो हुई है वो कंसा की हुई है, मंडी की कंसा चौक की। और जो नए केसेज हैं उनके आने के बाद बिलासपुर में कुल मिला के 2,151 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 359 अभी भी एक्टिव हैं। और चंबा में 2,038 लोग आ चुके हैं, 224 एक्टिव हैं। 2,143 रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई जा चुकी है हमीरपुर में और 332 लोग जो है वहाँ अभी एक्टिव हैं। कांगड़ा में 5,492 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 1,147 एक्टिव हैं। किन्नौर में 935 पॉजिटिव आ चुके हैं कुल मिला के, जिसमें से 199 अभी भी एक्टिव हैं। और ये कम हो गया था कल आंकड़ा, लेकिन आज ये 45 लोग नए आए हैं तो इसकी वजह से ये बढ़ गया है। कुल्लू में 3725 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 628 अभी भी एक्टिव हैं। 1,093 लोग जो है स्पीति में पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से अभी 151 जो एक्टिव हैं। मंडी में 6,777, 1,285 एक्टिव। शिमला में 7,660, 2,080 एक्टिव। 2,660 सिरमौर में टोटल 129 एक्टिव। सबसे कम केसेज है अगर कहीं एक्टिव है तो सिरमौर में है। और 5,119 सोलन में आ चुके हैं जी और 895 वहाँ पे एक्टिव हैं। 2,186 ऊना में भी हो चुका है नंबर टोटल, जिसमें से 234 एक्टिव हैं। तो अभी जो है जो 3 डेथ हैं ये तीनों जो है इनमें से 2 शायद बिलासपुर में दर्ज होंगी। ये देखना होगा कहाँ होती कहाँ नहीं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का बुलेटिन है वो बिलासपुर की जो है 17 डेथ ही बता रहा है। तो अगर ये होती है काउंट तो 19 हो जाएंगी। 33 इसके बाद जो है हमारे पास चंबा में हो चुकी है, हमीरपुर में 28 हो चुकी हैं। 135 हमारे पास 136 इनफैक्ट कांगड़ा में हो चुकी हैं। 13 डेथ जो है हमारे पास किन्नौर में हो चुकी हैं। कुल्लू में हमारे पास जो है 74 डेथ हो चुकी हैं जी।
और 9 डेथ लाहौल स्पीति में, 88 डेथ जो है नई वाली को मिला के मंडी में हो गई हैं। 172 डेथ जो है वो शिमला में हो चुकी हैं अब तक, और 21 डेथ जो है सिरमौर में हो चुकी हैं। 56 डेथ सोलन में हो चुकी हैं। 25 डेथ जो है वो ऊना में हो चुकी है। गवर्नमेंट का बुलेटिन 668 बता रहा है, हमारे पास 683 है। कई चीज़ें अभी ऐड होंगी, जैसे बिलासपुर की ऐड नहीं हुई है अभी, शिमला की भी कल 2 ऐड नहीं हुई है, सोलन की भी सोलन में ऐड नहीं हुई है। तो ये धीरे धीरे जो है कई बार फाइल चलती है डेथ को लेकर, और उसके बाद जो है ये जो है आगे चल के दर्ज होती है। तो इसमें 1 से 2 दिन का समय भी कई बार लग जाता है। तो फिलहाल की स्थितियाँ जो ये हैं कि अभी दोपहर तक ही 119 लोगों का बैच आ गया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 लोग अभी और जो हैं वो अभी जांचे जाने पिछले कल के ही सैंपल। पिछले कल जो है रिकॉर्ड संख्या में 8079 माफ कीजिएगा, 89 नहीं 79, 8079 8079 सैंपल जो है लिए गए, जो अब तक के रिकॉर्ड सैंपल थे। लेकिन उसमें से जांचे 6000 ही गए थे रात तक, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2087 जो थे वो अभी पेंडिंग थे। तो उसमें से 10 से 24 अभी भी पेंडिंग है, इनकी भी रिपोर्ट आनी है। तो 5 बजे तक संभवतः ये पेंडेंसी मैक्सिमम क्लियर हो जाएगी, या कुछ लोग 100-200 केस बच जाएंगे, और उसके बाद 5 बजे ये भी पता चल जाएगा कि आज की जो सैंपलिंग की स्थिति है वो क्या है, कितनी नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर चिंताएं हैं जो लगातार परेशानी में डाल रही हैं। हालांकि मंडी में थोड़ा सा फ्लो कम हुआ है, और कुल्लू में भी फ्लो कम हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह कुछ प्रशासनिक भी हो, क्योंकि मंडी का हम 2 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन से, कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जो है राउंड अप हो जाता है सारा, टोटल रिजल्ट जो आ जाता है। जबकि पहले होता था कि 9 सवा 9 तक भी जो है अपडेट आता रहता था। इसका मतलब यह है कि 5 बजे के बाद का कोई केस जो मंडी में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। और अगर ऐसा है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर 5 बजे तक 85 है तो फिर 100 नहीं होंगे, वो अगले दिन वाले में जाएंगे। लेकिन ये कोई हल नहीं है, और हल यही है कि जितने मैक्सिमम को आप चिन्हित कर सकें उनको करिए, और उनको जो है आइसोलेशन में भेजिए, उनको होम आइसोलेट करिए। उनका जो है बाकी जो दवा दारू जो उपचार आप करते हैं उनके लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए, वो कीजिए। अभी ना तो संक्रमण की ना तो दवाई है, ना कोई अभी वैक्सीन है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम यही है कि हम जो है अभी ऐसी दवाइयाँ ही देते हैं इन्फेक्टेड लोगों को जिनसे उनकी इम्यूनिटी डाउन ना हो, उनको कोई और जो है निमोनिया, टाइफाइड इत्यादि बीमारी जो है उनको ना जकड़ ले, अदरवाइज उसमें कोरोना फैटल हो जाता है। तो उससे जो है ये उनकी इम्यूनिटी अप रहेगी, तो वायरस को जो है लड़ने में जो है मदद मिलती है उनको। तो वो चीज़ें अगर जल्दी समय रहते हो जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर है। केसेज को कम ज़्यादा करने के चक्कर में जो है ये प्रशासनिक जो आंकड़ों की जादूगरी है उससे हमको बाहर आना होगा। और अगर डेली हमारे पास जो है 8000 टेस्ट हो रहे हैं, अगर 6 भी होते हैं डेली, तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन के भीतर जो है वो सारे का सारा जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो स्थितियां हैं हमारे सामने होंगी। बद्दी बरोटीवाला में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, लगातार वहां से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि अब जो बात है वो छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर बोलेगा। तो चलिए जी, आप मास्क लगा के रखिए, हमारे बस में जो है आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, और हाथ धोते रहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर जरूरी है तो आप अपने मास्क का और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। कई बार आप ऐसी स्थितियों में होते हैं कि वहाँ 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी अगर आप जो है मास्क लगा के रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।